फ्यूचर डॉक्टर्स माय जीएचएम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम जीएचएमसी गाजीपुर। तो जैसा कि ऑल इंडिया का शेड्यूल जो जिसका डेट था वो आ चुका है। कल से आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे और जो सबसे ज़्यादा इस टाइम बच्चों का क्वेरी भी आ रही है कि भैया जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है वो किस बेसिस पे बनाना है, हम कॉलेज को किस बेसिस पे चुनें, क्या उसका क्राइटेरिया होगा। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, वीडियो को आखिरी तक देखना होगा सारे डाउट क्लियर करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है वो कल से स्टार्ट हो रही है 28 सितंबर से। तो जो इसका जो रजिस्ट्रेशन है ऑल इंडिया का वो 28 सितंबर से होगा 2 सितंबर तक, और टाइम वही है। फीस पेमेंट भी 2 बजे के बाद ही होगा। तो 2 सितंबर तक रहेगा। 28 अगस्त से 2 सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा। 5 सितंबर को आपका रिजल्ट पब्लिक हो जाएगा और 6 तारीख को आपको रिपोर्टिंग करना होगा लॉटरी इंस्टीट्यूट में। तो ये तो हुआ सेकेंडरी चीज़। अब बात करेंगे आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है कॉलेज का वो किस बेसिस पे बनाना है, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे किसी भी कॉलेज को चुनने का, आपको जो कॉलेज आप किस बेसिस पे चुनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है, अगर आप किसी भी कॉलेज को चुनते हैं तो कौन जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो 10 पॉइंट बताएंगे, आपको 10 पॉइंट के बेसिस पे आपको कॉलेज को चुनना है। अपना प्रेफरेंस लिस्ट आप इसमें 10 पॉइंट के बेसिस पे आप बनाएंगे। और हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, क्योंकि बच्चों को, जो नए बच्चे होते हैं, आइडिया नहीं होता है। लेकिन अब जो आपको जो पॉइंट दे रहे हैं इसी 10 पॉइंट के बेसिस पे आपको कॉलेज को चुनना है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो है आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट में देखना है अपने कॉलेज को लेके, वो है आपका कॉलेज का रैंकिंग। आपको पहला पॉइंट है कि कॉलेज का रैंकिंग क्या है, कॉलेज कितना पुराना है, ये सारी चीज़ें देखना है, रैंकिंग क्या है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कॉलेज का फीस क्या है। दूसरा पॉइंट आपका हो गया कॉलेज का, पहला पॉइंट आपका कॉलेज रैंकिंग, दूसरा पॉइंट आपका हो गया फीस क्या है, तीसरा पॉइंट आपका हो गया कॉलेज में हॉस्टल है कि नहीं है, तीसरा पॉइंट। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कॉलेज का लोकेशन। आप अपना कॉलेज चुनेंगे तो आप कोशिश करिए कि आपका कॉलेज आपके घर से नज़दीक हो, जिससे थोड़ा सा आपका मतलब आने जाने में कोई तकलीफ़ ना हो, प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा आप ये ज़रूर कोशिश करिएगा कि आपका कॉलेज आपके घर से नज़दीक हो। अब चौथा पॉइंट है आपका जो है वो कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आपका कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजों में फैकल्टी काफ़ी अच्छी होती है, वहाँ पे फैसिलिटी अच्छी मिलती है। तो आप कोशिश करिएगा कि आपका कॉलेज जो, अगर आपका नंबर वहाँ तक लाई कर रहा है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपना सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज को कोशिश करिएगा कि आप चूज़ करें। अब आपका जो छठा पॉइंट है वो आपका है, ये आप चेक करिएगा कॉलेज में पीजी सीट है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपका यूजी पूरा होता है तो पीजी सीट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो एक बार थोड़ा सा कोशिश ज़रूर करिएगा पीजी सीट आपके कॉलेज में अवेलेबल हो। इससे सीनियर का भी आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा। अब जो 7वां पॉइंट है वो है आपके कॉलेज में ओपीडी है कि नहीं है, ओपीडी अच्छी चलती कि नहीं चलती है, हॉस्पिटल है कि नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपको देखना होगा कि आपके कॉलेज का जो ओपीडी है वो कैसा है, चलता है कि नहीं चलता। आप कोई भी कॉलेज चुनेंगे तो आप ज़रूर इस बार ओपीडी और उसका हॉस्पिटल और पेशेंट फ्लो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर 5.5 साल बिताना है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपके कॉलेज में ओपीडी हॉस्पिटल अच्छा हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉलेज में। अब बात करेंगे 7वां चीज़ जो हर बच्चा चाहता है कि उसका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी मैटर करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप कॉलेज का ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कैसा है। अब आपका जो 9वां कॉलेज है, माफ़ कीजिए, ये 9वां आपका लोकेशन हो गया, पेशेंट फ्लो हो गया। और जो आपका 10th पॉइंट है वो है आपका बॉन्ड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है बॉन्ड, कि कॉलेज का बॉन्ड सिस्टम क्या है। बॉन्ड काफ़ी लोगों का भी कमेंट में भी आया था कि बॉन्ड, भैया बॉन्ड के बारे में कुछ बात करिए। तो बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक सीट लिविंग बॉन्ड होता है, एक सर्विस बॉन्ड होता है। तो जो आपका सीट लिविंग बॉन्ड है वो अगर आपका सीट लिविंग बॉन्ड से आप ये समझिए कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट होने से पहले आप अगर कॉलेज को ड्रॉप कर देते हैं तो आपको कॉलेज का जो ट्यूशन फीस है वो आपको पूरा देना पड़ेगा।
स्टेट लिविंग बॉन्ड में। और सर्विस बॉन्ड है वो जो दूसरी चीज़ है। सर्विस बॉन्ड में आपका जब डिग्री पूरा होगा तो आपको साल या 2 साल के लिए, जो भी है यूपी में तो 2 साल के लिए है, आपको 2 साल के लिए जॉब करना पड़ेगा किसी भी हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको 2 साल जॉब करना पड़ेगा, ये यूपी में है, या कॉलेज के हॉस्पिटल में। तो ये वो बॉन्ड हो गया, बॉन्ड सिस्टम हो गया। अब बात करेंगे जो 11वां पॉइंट है वो है लास्ट ईयर कट ऑफ। कॉलेज का लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, ये इम्पॉर्टेंट है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो 12वां पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12, वो है ये टॉप टू बॉटम फिल करना है आपको। कॉलेज को आपको टॉप टू बॉटम फिल करना है। ये नहीं कि आपका नंबर, अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपका नंबर, आप अच्छा कॉलेज चुनना चाह रहे हैं और अगर आपका नंबर कम है और आप सोच रहे हैं कि ये कॉलेज हमें नहीं मिलेगा, तो आप जो कम लो रैंक वाले कॉलेज है आपको उसमें पहले डाल दिया। ये ऐसा नहीं करना है। आपको प्रेफरेंस आपको अच्छे कॉलेज से ही डालना है। आपका नंबर बेसिक कम है, वो सिस्टम का काम है कि आपको एलिमिनेट करेगा, रखेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको अच्छा कॉलेज पहले, उसके बाद रैंकिंग के हिसाब से अच्छा कॉलेज पहले, उसके बाद उससे लोवेस्ट, उससे लोवेस्ट, उससे लोवेस्ट, एक हायरकी की तरह आपको कॉलेज को चूज़ करना है। तो ये रहा आपका 12 पॉइंट है, 2 पॉइंट एडिशनल थे। तो इन्हीं के बेसिस पे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी जो भी क्वेरी होगा आप कमेंट में डाल दीजिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। और कंटिन्यू लाइव रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।